नमस्कार साथियों। तो आज है 24 जुलाई 2025। बाजार की सेंटीमेंट तो आज थोड़ा सा खराब था और निफ्टी 50 फिर से 25,100 को ब्रेक करते हुए नीचे आके क्लोजिंग दिया 25,062 पॉइंट पे, लगभग 0.63% गिरावट के साथ। अब सवाल ये उठता कि कल क्या होगा, फ्राइडे को जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरफ जा सकता है, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं हमारे मार्केट एनालिस्ट बंधु ने आज क्या कहा। दोस्तों, आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए आज फिर से निफ्टी 50 में या एंटायर मार्केट में थोड़ा सा वीकनेसेस देखने को मिला, तो जिसके कारण इन्होंने फिर से मेंशन किया कि अभी अगर 25,000 की लेवल ब्रेक हो जाता है तो नीचे की तरफ 24,900 जो क्रूशियल सपोर्ट पॉइंट, और ऊपर के लिए कहा कि देखिए इमीडिएटली 25,260 इसको ब्रेक करना जरूरी है, मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इसके ऊपर अगर सस्टेन हो पाया तो फर्दर गेनिंग हो सकता है। वैसे दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछूं कि आप लोगों को क्या लगता है, मतलब कल शुक्रवार बाजार किस तरफ जाएगा? क्या नीचे की तरफ फिर से जाएगा, मतलब 25,000 को ब्रेक करके नीचे आ जाएगा, या फिर से ऊपर की तरफ मूव करेगा? जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, निफ्टी फेसेस हर्डल एट 25,250 जो कि लास्ट 3-4 ट्रेडिंग डेज में ही देखने को मिला है। रेंज बाउंड एक्शन लाइकली टू परसिस्ट, बैंक निफ्टी होल्ड 20 डेज ईएमए। सो बैंक निफ्टी के लिए कहा कि 20 दिन की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको होल्ड किया है। बात तो सही है, आगे हम इस बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, साथ ही साथ देखिए नीचे एक रेंज मेंशन किया, जैसे कि 24,800 से लेके 25,300 ऊपर, तो मतलब लगभग वही 500 पॉइंट की एक रेंज मेंशन किया है नियर टर्म बेसिस पे। लेट्स सी क्या होता है। सो दोस्तों, इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट में हम कवर करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, देखते जाइए। बट उसके पहले आज दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट रिपोर्ट पब्लिश हुआ जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके आप देखते जाइए। सबसे पहले देखिए, आपको पता होगा लास्ट डे में आपको इन्फॉर्म किया था, आज यानी 24 तारीख को भारत की दो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा। एक मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा, दूसरा सर्विस पीएमआई डेटा। जो प्रीवियस मंथ पे हमें देखने को मिला था, मतलब जून महीनों पे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई था, ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 58.4। एक्चुअल डेटा दोस्तों आज आउट हुआ है, मतलब 24 जुलाई को 59.2। अब ये है जुलाई की आधा महीने की डेटा, याद रखना। ये जो डेटा है आज 24 जुलाई आउट हुआ ना, ये आधा महीने की डेटा है। पूरे महीने का डेटा दोस्तों अगस्त में आपको मिलेगा। तो आधा महीने के हिसाब से जो पीएमआई नंबर है वो एज कंपेयर टू लास्ट मंथ थोड़ा सा बेटर है। बट उसके साथ साथ सर्विस पीएमआई की अगर हम बात करें, यहां पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा हमें ड्रॉप भी देखने को मिला। जहां पे लास्ट मंथ पे था 60.4, इस महीने की आधा तक 59.8। सो लेट्स सी क्या होता है, वो तो आपको महीना खत्म होने के बाद ही मालूम पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक और डेटा है यूएस का भी। यूएस की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा प्रीवियस मंथ पे था 52.9, इस बार फोरकास्ट आया था 52.7। अब नोट करना, एक्चुअल डेटा 50 को क्रॉस करके नीचे आ गया 49.5। अब याद रखना, ये जो सब पीएमआई डेटा, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स जो डेटा है ना, ये अगर 50 के नीचे रहता है कोई भी देश के लिए, यहाँ पे इंडिया यूएस की बात नहीं है, कोई भी देश की अगर पीएमआई डेटा, मतलब जैसे एक पैरामीटर होता है ना, अगर 50 की ऊपर है तो मतलब कामकाज सही चल रहा है, अगर 50 के नीचे है तो मतलब सोचने वाली बात है। सो इस बार अगर आप देखेंगे जो आधा महीने की डेटा जुलाई की, एक्चुअल डेटा 50 के नीचे है 49.5। तो मतलब वहां पे, मतलब यूएस की देखिए, एक तो टैरिफ के चक्कर में वैसे इकोनॉमी स्ट्रगल कर रहा है, ऊपर से मतलब जो मैक्रो डेटा है ना वो और भी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। रिसेंटली आप जीडीपी देखिए, सीपीआई को देखिए, आप पीएमआई को भी आप देख लीजिए। देखना पड़ेगा कि आगे अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या करता है मेरे चाचा। अच्छा, एक और अपडेट है दोस्तों, आज ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की पॉलिसी मीटिंग था। देखिए यह है आउटकम, यूरोपियन सेंट्रल बैंक होल्ड इंटरेस्ट रेट एज टैरिफ टर्मोइल कीप पॉलिसी मेकर ऑन एज। सो जियोपॉलिटिक्स के कारण, मतलब आज की डेट में जो मतलब इश्यूज देखने को मिला है, खास करके टैरिफ के वजह से, खास करके सो ईसीबी ने भी इस बार कोई भी चेंजेस नहीं किया। ओके भाई, देखो दोस्तों, ये जो सब डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये अपडेट मैं ऑलरेडी मेरे इंस्टा स्टोरी में डाल चुका हूं।
तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो करके रखिए, क्योंकि वहां पे मैं तुरंत अपडेट दे देता हूँ। वीडियो में देखिए थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट अपडेट तुरंत आपको इंस्टा स्टोरी में मिल जाएगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की, वहां पे जाइए, फॉलो करके रखिए। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, भारत और यूके की हिस्टोरिक एफटीए डील, वो तो चलो ठीक है, साइन हो चुका है, जिसमें दोनों ही देश को यहाँ पे फायदा मिलेगा, और खास करके भारत को बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि इसका डील का नाम ही है एफटीए। एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो मतलब इसके पहले क्या होता था कि भारत की जो कंपनीज जब प्रोडक्ट बेचने के लिए यूके में पहुंचते थे, वहां पे जो टैरिफ की परसेंटेज है उस हिसाब से लगता था, बट इस बार कंप्लीटली फ्री हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली एक्सेस मिल जाएगा मार्केट में। और भारत मतलब यहाँ पे यूके का भी फायदा मिलेगा, क्योंकि जब यूके की व्यापारी या कंपनीज भारत में आता था, पहले 15% एवरेज में टैरिफ लगता था, इस बार कम करके 3% कर दिया। तो यहाँ पे दोनों ही कंपनी को, दोनों ही देश को बेनिफिट मिल रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि यहाँ पे कितना फायदा मिलेगा, तो यहाँ पे जो एक एस्टिमेट लगाया गया है कि देखिए हर साल 34, मतलब ये जो एनुअली ट्रेड $34 बिलियन तक पहुंच जाएगी यूके के साथ। उसके साथ साथ एक स्पेसिफिकली बहुत सारे सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा। ऑलरेडी मैं सेकंड लास्ट वीडियो में अपडेट दे चुका हूँ, ठीक है। सो एक स्पेसिफिक सेक्टर है जैसे कि इंडिया जेम एंड ज्वेलरी, इस सेक्टर को दोस्तों बहुत फायदा मिलेगा। एज पर रिपोर्ट, एक्सपोर्ट टू द यूके आर एक्सपेक्टेड टू डबल। तो एक्सपोर्ट जो है ना, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी जैसे कि आपके टाइटन हो गया, आपके पीसी हो गया, पीसी ज्वेलर्स, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, इन सब कंपनी को काफी फायदा मिल सकता है। शनको गोल्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए जो अपडेट है, देखिए ऑफिशियल अपडेट, गवर्नमेंट लाइकली टू एक्सटेंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स बियॉन्ड जुलाई ऑन हाई इंटरेस्ट। अब देखिए भारत सरकार की जो पीएलआई स्कीम्स है ना, ये मतलब एक्सट्रीमली सक्सेसफुल रहा आज की डेट में, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल रहा। और खास करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बहुत अच्छा बूस्ट हमें देखने को मिला। तो जिस चीज को नजर में रखते हुए सरकार ने ये डिसाइड किया, ऑफिशियल अपडेट है कि ये जो एक डेडलाइन होता है ना, हर एक स्कीम्स की एक डेडलाइन होता है, उसको और ज्यादा एक्सटेंड किया जाएगा, है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए जो अपडेट है दोस्तों, आप में से कोई अगर एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं, खास करके बैंक निफ्टी के ऊपर, उनके लिए बहुत जानकारी न्यूज है। ये आज का एकदम ऑफिशियल अपडेट है। निफ्टी बैंक मतलब बैंक निफ्टी लॉट साइज इंक्रीज टू 35 विद इफेक्ट फ्रॉम 31 जुलाई फॉर मंथली एक्सपायरी। तो जैसे कि आपको पता होगा, आज बृहस्पतिवार, आज वीकली एक्सपायरी था निफ्टी 50 की। नेक्स्ट वीक की जो बृहस्पतिवार यानी 31 जुलाई, वो होगा आपका मंथली एक्सपायरी। तो मंथली एक्सपायरी से लॉट साइज दोस्तों इंक्रीज होगा। सो आज कितना है आप पूछेंगे, आज दोस्तों 30 है। मतलब अगर आपको बैंक निफ्टी में एक लॉट खरीदना है ना, आपको 30 क्वांटिटी में बुक करना पड़ेगा, और वो बढ़ के हो जाएगा 35। तो क्लियर हो चुका है। बट ये हर किसी के लिए नहीं है, जो बेसिकली एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं बैंक निफ्टी में, उनके लिए है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों, अब चलिए थोड़ा सा यूएस की तरफ घूम के आते हैं, क्या चल रहा है माहौल देखिए। ट्रम्प से फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पॉयल विल बी आउट इन 8 मंथ्स। अब वैसे भी चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि जेरोम पॉयल की जो 10 ईयर है ना, वो 2026 वही 8 महीने के आसपास ही है। उसके बाद ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा, और फिर से वहां पे मतलब फेडरल रिजर्व की चेयरपर्सन में वही ट्रम्प के कुछ मतलब नजदीकी लोग आ जाएगा, वहां पे बैठ जाएगा। ट्रम्प जो निर्देश देगा उस हिसाब से ही डिसीजन लिया जाएगा, कोई फायदा नहीं रहेगा इसके बाद। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक और अपडेट है दोस्तों, आपको पता होगा आज से तकरीबन कितना 2-3 हफ्ते पहले की अपडेट है, जब हमने देखा डोनाल्ड ट्रम्प के साथ इलन मस्क की कंट्रोवर्सी चल रहा था। चाहे मीडिया के थ्रू हो, चाहे ट्विटर के थ्रू हो। मैं आपको साथ साथ क्या कहा था याद कीजिए, ये जो पॉलिटिक्स एंड जो मतलब क्या कहते हैं उनको, जो कैपिटलिस्ट होते हैं ना, मतलब पॉलिटिक्स एंड कैपिटलिस्ट, इनका जो रास्ता है एकदम पैरेलल चलता है, सेम चलता है। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने आके गलती क्या किया था, यहाँ पे पंगा ले लिया किसके साथ, इलन मस्क के साथ, जो कि ना केवल यूएस की सबसे रिचेस्ट इंसान है, दुनिया के रिचेस्ट इंसान है। अब देखिए बिना फंडिंग के तो कुछ भी हो नहीं सकता। आज देखिए रिपोर्ट आ चुका है, आई वांट इलन। अभी डोनाल्ड ट्रम्प मीडिया के सामने आके कह रहा है कि भाई मुझे तो जरूरत है, मैं चाहता हूं उनको। और साथ ही साथ उस टाइम पे आपने देखा था कि टेस्ला के ऊपर जो सब्सिडी होता है ना, सब्सिडी जो भारत सरकार भी देता है ना, सब्सिडी तो वहां पे भी होता है यूएस में, यूएस सरकार भी सब्सिडी देते हैं, खास करके जो ईवी के ऊपर, उसको हटाने की प्लान किया था। उसको दोस्तों फिर से इंपोज करने का मतलब कहा कि देखिए नहीं, मैं वैसा कुछ नहीं करना चाहता हूं। देखिए प्रॉपर्ली मेंशन किया, डोनाल्ड ट्रम्प डिनाइज डिस्ट्रॉइंग मस्क कंपनीज इन यूएस, ठीक है। तो मतलब बंदा फिर से लाइन में आ चुका है, समझ आ गया जल्दी।
वेरी गुड। अच्छा, फिर से देखिए ये अपडेट ऑलरेडी मैं आज दिन की पहली वीडियो में अपडेट दे चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखा थोड़ा सा देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, फिर से न्यू टैरिफ प्लान, rate set to climb between 15 to 50% as global trade talks enter final stage। तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कहा कि देखिए जिनके साथ ट्रेड डील होना था वो तो चलो हो चुका है, बहुत सारे देश हैं अभी भी नेगोशिएशन की पीरियड में है, ट्रेड डील अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, उनके ऊपर 15% से लेके 50% इस रेंज के अंदर टैरिफ इंपोज होगा, मतलब मिनिमम 15%, इसके नीचे नहीं जाएगा, मैक्सिमम 50%। ओके, लेट्स सी भारत के नसीब में कितना है, जल्दी आपको मालूम पड़ेगा। अच्छा, उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी ऑर्डर दिया है, नो मोर टेक हायरिंग इन इंडिया, डोनाल्ड ट्रंप टेल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इस टाइप की जो जायंट टेक कंपनी है एंड अदर फोकस ऑन अमेरिकन। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ये कहीं ना कहीं भारत एंड भारतीय के लिए बहुत बड़ा वरदान है। वरदान क्यों है, क्योंकि देखिए भारत से जो टॉप ब्रेन्स है, बिग ब्रेन्स जस्ट लाइक IITians, वो मतलब पास आउट करने के बाद नॉर्मली सुनने को आता है कि कई गूगल में, कोई माइक्रोसॉफ्ट में, कोई एप्पल में 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की पैकेज लेके चला गया यूएस में। तो बेसिकली क्या होता था पहले, जो भारत में वैसे तो एजुकेशनल सिस्टम बहुत ही, आप समझ सकते हो, बताने की जरूरत नहीं है, तो 2-4 जो अच्छी यूनिवर्सिटी या अच्छी इंस्टीट्यूशन है वहां से जो क्रीम पार्ट ना ये लोग ले जाते थे। अब सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप कह ही दिया है कि भाई भारत से लेने की जरूरत नहीं है, तो इन लोगों को मतलब हमारे जो टॉप ब्रेन्स है दूसरे कई जगह देखना पड़ेगा, यूके, जर्मनी वगैरह, और ज्यादा चांस है वो लोग भारत में रह सकता है। तो भारत की जो कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा, वो लोग अगर यहाँ पे स्टार्टअप किया, उनको भी मतलब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ बहुत बेनिफिट हो सकता है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और अपडेट आप देख लीजिए, इंडिया यूएस ट्रेड डील, बोथ कंट्रीज, ये अभी का अपडेट है, ये अभी का अपडेट है, देखिए शाम के वक्त 6:50 की अपडेट है, बोथ कंट्रीज इन टॉक टू फाइनलाइज पैक्ट एंड रिडक्शन ऑफ टैरिफ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रेस्पॉन्ड टू, यहाँ पे बेसिकली कहा है, ठीक है, मीडिया के सामने आके। उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों अभी भी चुप नहीं बैठा, धमकियों के बाद धमकी देता जा रहा है। देखिए अब क्या कहा, ट्रम्प इशूज टैरिफ अल्टीमेटम दिया है दुनिया को, इफ नो डील बाय 1 अगस्त दिस कंट्रीज विल फील द हीट। मतलब अगर कोई देश 1 अगस्त के अंदर ट्रेड डील एग्रीमेंट साइन नहीं करता यूएस के साथ, उनको तो और भी ज्यादा इंपोज हो सकते हैं उनके ऊपर। दोस्तों ये जब इस टाइप की जब हरकतें आप देखते हो ना, तब आपको मालूम पड़ेगा वो जो किम जॉन हुन पगला, आपको लगेगा कि वो उसका तरीका हो सकता है काफी हद तक सही है। क्या ओपिनियन है दोस्तों इस बारे में, आपका कमेंट करके बताइए। आज आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता होगा 24 तारीख बहुत सारी कंपनी की रिजल्ट आउट हो चुका है, ऑलरेडी मैं आप लोग के लिए अपडेट दे चुका हूं लास्ट 2-3 वीडियो में। तो याद रखना कल 25 तारीख भी बहुत सारे कंपनीज, बैंक्स की रिजल्ट आउट होगा, फटाफट नोट कर लीजिए। एक तो देखिए एवेंटेल, बजाज फिनसर्व, बैंक ऑफ बड़ौदा, या उसके अलावा सिप्ला, या मैं आपको दिखा, स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आप देखते जाइए बस, ठीक है। होम फर्स्ट फाइनेंस हो गया, JNK बैंक हो गया, लॉरा स्लैब, NDTV, पारस डिफेंस, पूनावाला, सैफरन, SBI कार्ड, ये देखिए SBI कार्ड, स्क्रेफलर इंडिया, सिघाची, और अच्छा टाटा केमिकल्स। सो ये सब कंपनी के दोस्तों कल रिजल्ट आउट होगा, याद रखना 25 तारीख को। और दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज फटाफट कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और कल दोस्तों याद रखना ये सब जानकारी अपडेट मैं दे दूंगा, जस्ट लाइक टुडे, ओके। अच्छा आइए थोड़ा सा यूएस मार्केट को फटाफट देखते हैं कि अभी क्या हालचाल है। फिलहाल देखिए यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:52, पोजीशन थोड़ा सा वीक, डॉ जोन्स की 0.47% नीचे, बट दूसरी तरफ नैस्डैक की पोजीशन थोड़ा बेटर है। बेटर क्यों है, क्योंकि यूएस में अभी भी भारत की तरह ही बहुत सारे कंपनीज की रिजल्ट आउट हो रहा है, जहां पे आज क्या कहते हैं उसको, अल्फाबेट, गूगल की पेरेंट, उसकी रिजल्ट आउट हुआ, बहुत ही अच्छा रहा, नैस्डैक जिस वजह से ऊपर चढ़ गया, और दूसरी तरफ टेस्ला एंड मेटा की वजह से थोड़ा बहुत डॉ जोन्स नीचे है, ठीक है। अच्छा बाकी बात करें, देखिए यूएस के 10 साल की बॉन्ड डील में ठीक ठाक गेनिंग चल रहा है। अच्छा ब्रेन क्रूड की प्राइस सडनली 1% आज बढ़ गया है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज में ऑलमोस्ट सेम है, कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन 1.61% नीचे, दूसरी तरफ इन्फोसिस की एडीआर वर्जन 3.98% नीचे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चौंकने वाली बात नहीं है, बेसिकली लास्ट डे एडीआर वर्जन में चल गया था, आज इन्फोसिस की शेयर में गिरावट हुआ, तो एक एडजस्टमेंट हो रहा है, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की रिवर्शन 0.46% नीचे चल रहा है, चलो ठीक है। अच्छा, फिलहाल गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। सो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी रात के 10:24, तो अभी आप देख सकते हो टाइम एडजस्ट ऑलमोस्ट हो चुका है। तो फिलहाल देख, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कुछ खास नहीं है। गिफ्ट निफ्टी अभी ठीक ठाक नहीं चल रहा है 25,006 पॉइंट पे। तो मतलब आज जहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग दिया वहां से तकरीबन 56 पॉइंट नीचे, याद रखना अभी गिफ्ट निफ्टी की जो पोजीशन है वो लगभग 56 पॉइंट नीचे। ये बात भी सही है कि देखिए प्रीमियम तो अभी ऑलमोस्ट ना के बराबर है, लेकिन एक हफ्तों के अंदर एक्सपायर करेगा ये जो फ्यूचर, ठीक है। अच्छा दोस्त, अब चलिए थोड़ा सा एफ एस की कारोबार देखते हैं, उसके बाद हम मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर चलेंगे। सो आज भी एफ द्वारा सेलिंग हुआ है। कल अगर इतना बढ़िया मार्केट में हो सकता है तो आज होने का कोई मतलब ना होने का कोई वजह नहीं था। तो आज डीएस ने बाई किया 2,617 करोड़ की शेयर, एफएस ने सेल किया 2,133 करोड़ की शेयर। तो वही बात है कि जब तक ना देखिए भारत और यूएस के भी तो ट्रेड डील साइन होते हैं, तब तक देखिए कोई बहुत बड़ा इनफ्लो की चांस काफी कम है। फिलहाल मिडिल ईस्ट की तरफ से भी कोई खास अपडेट नहीं है, और TA35 भी क्लोजिंग दिया थोड़ा नीचे 1.16% गिरावट के साथ। सो दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ मैं शेयर कर लिया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना, हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। और उसके पहले दोस्तों, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। सो दोस्तों, कल सुबह सुबह एक बार डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को ट्रैक कर लेना, और दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स नोट कीजिए। एक तो आईटी सेक्टर, दूसरे बैंकिंग सेक्टर, और तीसरे याद रखना ज्वेलरी सेक्टर को कल नोट करना, ठीक है। और हो सके तो ऑयल सेक्टर को भी एक बार देख लेना, मतलब ऑयल सेक्टर में ऑयल सेक्टर की जो कंपनीज है। अच्छा, आ जाइए अब एक दिन की चार्ट पैटर्न देखिए, यहाँ पे कहाँ पे क्या इंडिकेटर्स है। तो फिलहाल देखिए कल आपको मैं जो कहा था, मतलब रेड कलर की लाइन, यहाँ पे आपको 2 लाइन दिख रहा है, ब्लू कलर की लाइन, नीचे रेड कलर की लाइन। रेड कलर की लाइन की मतलब है 50 दिन की ईएमए, ठीक है, और ऊपर वाला हो गया आपका 20 दिन की, ये हो गया आपका 20 डेज की ईएमए। सो आज तो 50 दिन की ईएमए के ऊपर सपोर्ट मिल गया, मतलब रेड कलर की लाइन के ऊपर, ठीक है। अब देखिए अभी जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ गिफ्ट निफ्टी की, ये अभी के अकॉर्डिंग है, कल सुबह में माहौल बदल भी सकता है, अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर कुछ उल्टा सीधा खबर आ गया तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा इंस्टा स्टोरी में, कितने भी रात हो कितने भी सुबह हो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम हैंडल की मेरे। सो वो तो अलग बात है। अब बात यह है कि कल के लिए जो सबसे क्रूशल सपोर्ट लेवल मैं समझ सकता हूं वह 25,000 से लेके 25,850, याद रखना, ये हो गया नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल। अब सवाल उठता है कि ऊपर की तरफ क्या सर। देखिए ऊपर की तरफ बहुत सिंपल बात है, आपको मैं लास्ट डे भी कहा था कि अभी जो निफ्टी 50 एक पर्टिकुलर रेंज पे स्टक हो चुका है ना, फंस चुका है, उसको जब तक ना ब्रेक करे तब तक मुश्किल है। ऊपर की तरफ वही सेम, कल जैसे आपको मैं कहा था 25,250, कल के लिए भी सेम यही लेवल रेजिस्टेंस देगा। और उसके साथ साथ एक और रेजिस्टेंस है टेम्पोररी बेसिस पे, यहाँ पे आपको 50 डेज की ईएमए और बैक टू बैक 250 पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मिला, वो तो आपको दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ आज सेकेंड हाफ में क्या हुआ, 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे यहाँ पे देखिए जो 20 दिन की ईएमए था जिसका नंबर लगभग 25,100, उस पे भी रेजिस्टेंस मिला। तो कल हमें 2 रेजिस्टेंस मिल गया, 2 सपोर्ट मैं आपको बता चुका हूँ। 2 रेजिस्टेंस हो गया आपका 25,250, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जहाँ पे बैक टू बैक कुछ ट्रेडिंग डे से रेजिस्टेंस मिला है। इसके अलावा 25,100, इस पे भी कल फोकस करना, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए बैंक्स पे। देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मैं कहूँगा आज एज कम्पेयर टू निफ्टी 50 बेटर है। बेटर क्यों है, क्योंकि जहाँ पे निफ्टी 50 आज कुछ क्रूशल सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया है, इंडिकेटर्स को ब्रेक किया है, और स्टिल बैंक ने आज ब्रेक नहीं किया, एटलीस्ट नीचे जरूर पहुंच गया था बीच में, बट क्लोजिंग दिया एक तो देखिए 57,000। और वही हमने देखा ना, मनी कंट्रोल वाला जो मार्केट एनालिस्ट है क्या कहा था सेकंड पैरा में कि आज बैंक निफ्टी 20 दिन की ईएमए को होल्ड कर लिया। तो 20 दिन की ईएमए मतलब ये समझ आ रहा है ना, ये देखिए ये ब्लू कलर की लाइन जिसका नंबर एग्जैक्टली 57,000 पे। तो कल बैंक्स के लिए यही टारगेट है भाई, इसके ऊपर होल्ड कर जाओ और कुछ जरूरत ही नहीं है। ओके, सो दोस्तों मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले याद रखना जो अक्सर मैं आपको कहता हूँ, देखिए बाजार बहुत रिस्की है, बहुत वोलेटाइल, आप खुद समझ सकते हो
इतना वॉलेटाइल है। सो गलती मत करना, गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल होल्ड, ये सब हरकत मत करना, खास करके आप इस बारे में बिल्कुल ही नॉलेज एंड एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो। बाकी नॉर्मली देखिए वीडियो, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूं आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोज पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।